कभी कभी आप अनुभव करते हैं कि आपने सच्चे मन से चाहा, प्रार्थना की, बार बार कल्पना की, फिर भी ब्रह्मांड ने आपकी पुकार अनसुनी कर दी। ऐसा क्यों होता है? जब सब कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वही सृजन होता है, तब आपकी सोच क्यों सूनी हवा में विलीन हो जाती है? क्या यह सच नहीं कि आपने भी कभी न कभी यह सोचा होगा, क्या मेरी बात ब्रह्मांड तक पहुंच भी रही है या नहीं? और यह प्रश्न अकेले आपका नहीं है, यह उस हर आत्मा का प्रश्न है जो किसी गहरे संकल्प, प्रार्थना या इच्छा के साथ ब्रह्मांड से संवाद करना चाहती है। लेकिन उस संवाद में कोई मौन अवरोध है जिसे हम देख नहीं पाते। कोई ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे हमने स्वयं अपने विचारों, अपने भावों और अपनी अदूरदर्शी समझ से खड़ा कर दिया है। क्या यह संभव है कि हम अपने ही भीतर वह भूल कर रहे हों जिससे ब्रह्मांड हमें सुन ही नहीं पाता? और यदि हां, तो वह भूल क्या है? क्या वह शब्दों की कमी है या भावों की अशुद्ध? क्या वह हमारी अधीरता है या हमारे भीतर की शंका? इस पहले भाग में हम उसी मौन दीवार की पहली ईंट को देखेंगे जो आपको ब्रह्मांड से अलग करती है। लेकिन उससे पहले, आप इस क्षण यह वीडियो देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके भीतर कुछ है जो जागना चाहता है। यह मात्र मनोरंजन नहीं है, यह एक आह्वान है आपकी आत्मा की ओर से। आप वह हैं जो ब्रह्मांड से संवाद करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर न मिलने की पीड़ा से परिचित भी हैं। आज हम उस मौन का रहस्य खोलने जा रहे हैं। यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन ईमानदार होगी। यदि आप इस पूरे अनुभव को अंत तक आत्मसात करेंगे तो यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपके भीतर एक प्रकाश छोड़ जाएगी। हम वादा नहीं करते, हम अनुभव देंगे। बस जुड़िए अपने पूरे हृदय से। और हां, इस प्रस्तुति को सुनने के बाद अपने भीतर उठे हर अनुभव, हर स्पर्श को कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। तो चलिए अब इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो आप अक्सर शब्दों, इच्छाओं, कल्पनाओं या दृढ़ निश्चय का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड शब्दों को नहीं सुनता। ब्रह्मांड केवल ऊर्जा की भाषा में प्रतिक्रिया करता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी चेतना की आवृत्ति, यही ब्रह्मांड से आपका वास्तविक संवाद है। आप कह सकते हैं, मैं धन चाहता हूं, लेकिन भीतर भय की लहरें उठ रही हों, तो ब्रह्मांड उस भय को ही पकड़ लेता है, न कि आपके शब्दों को। यह पहली और सबसे गहरी भूल है। हम जो कह रहे होते हैं और जो ऊर्जा हम अपने भीतर रख रहे होते हैं, उसमें विरोध होता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, सिर्फ शब्दों से प्रार्थना करना बिना हृदय की ऊर्जा के ऐसे है जैसे बिना करंट के बल्ब जलाना। क्या आप हर बार जब किसी इच्छा को दोहराते हैं, उस इच्छा के साथ उतनी ही ऊर्जा भेजते हैं, या केवल शब्दों से आत्मा को छलने का अभ्यास करते हैं? यह प्रश्न केवल ब्रह्मांड की ओर नहीं, आपके अपने भीतर की ओर भी जाता है। क्या आप वास्तव में वही चाहते हैं जो आप मांग रहे हैं, या सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि दुनिया ने उसे मूल्यवान कहा? यदि आपके भीतर स्वयं की मांग के प्रति संदेह है, तो ब्रह्मांड उसे कैसे स्वीकार करेगा? यह भी जानना आवश्यक है कि मांगना और होने देना ये दो अलग प्रक्रियाएं हैं। हम लगातार मांगते हैं लेकिन होने नहीं देते। हमारी मांग के पीछे भय, अधीरता, तुलना और हताशा का अचेतन भार होता है, और यह भार ऊर्जा को घना कर देता है, जैसे धुंध में सूर्य का प्रकाश खो जाए। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप किसी चीज को छोड़ देते हैं तब वह आपके पास आने लगती है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जहां चिपकाव है वहां प्रवाह नहीं है। पर आप सोच सकते हैं, तो क्या हम चाहें ही नहीं? नहीं, चाहना समस्या नहीं है। समस्या है उस चाहने में क्लेश और पीड़ा का निवेश। जो इच्छा आनंद से उत्पन्न होती है वह ब्रह्मांड को संगीत की तरह सुनाई देती है, और जो इच्छा भय से आती है वह शोर होती है, और ब्रह्मांड शोर से पीछे हट जाता है। आपने कभी एक छोटा बच्चा देखा है जो मुस्कुराकर कुछ मांगता है? वह स्वयं को पाने योग्य मानता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम मांगते तो हैं, पर अपने भीतर विश्वास खो बैठते हैं, और यह खोया हुआ विश्वास वही दीवार बन जाता है। तो आज का सबसे गहरा प्रश्न यही है,
क्या आप उस ऊर्जा में जी रहे हैं जो आपकी इच्छा को खींच सके, या केवल उस शब्द में जो आपने बार बार दोहराया है? यदि आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी बात माने, तो पहले यह सुनिश्चित कीजिए आप स्वयं अपनी बात मानते हैं या नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड आपके भीतर की आवाज को प्रतिध्वनि की तरह सुनता है, जैसी भीतर वैसी बाहर। और यह भीतर की प्रतिध्वनि कैसे बनती है, इसका रहस्य वही है जो मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच की सबसे छुपी हुई कड़ी है। यह प्रतिध्वनि किसी भाषा में नहीं, किसी धर्म में नहीं, किसी मंत्र या पूजा विधि में नहीं, यह आपके चेतन और अचेतन के बीच की ऊर्जा धारा में छुपी है। आप जो सोचते हैं वह सिर्फ विचार नहीं होता। हर विचार एक कंपन है, हर भाव एक आवृत्ति है, और आपके भीतर जो सबसे अधिक दोहराया गया विचार है, वही धीरे धीरे आपकी वास्तविक प्रतिध्वनि बन जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति बार बार मैं व्यर्थ हूं, मेरे साथ कुछ नहीं होता, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, जैसे विचार सोचता है, उसकी ऊर्जा उस दिशा में स्थिर हो जाती है। वह ब्रह्मांड से कुछ और मांगता है, पर भीतर उसकी आत्मा कुछ और ही कह रही होती है। यहीं से वह टकराव शुरू होता है, जो संवाद को अवरोध में बदल देता है। आपको लगता है आपने धन मांगा, लेकिन आपकी ऊर्जा कहती है मेरे पास कभी कुछ नहीं रहेगा। आप कहते हैं प्रेम चाहिए, लेकिन भीतर कहते हैं कोई मुझसे सच में प्रेम नहीं कर सकता। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी भीतर की आवृत्ति सुनता है। परमहंस योगानंद ने इसे आंतरिक स्वर कहा है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे विचार, भावना और कर्म तीनों एक स्वर में गूंजते हैं, तभी ब्रह्मांड तुम्हारी बात सुनता है। इस आंतरिक स्वर को बनाना ही आत्म साधना है। यह सिर्फ ध्यान की मुद्रा नहीं है, यह स्वर शुद्धि है। आपका भीतर जितना शांत और समरूप होता है, उतना ही आपका संदेश ब्रह्मांड में स्पष्ट सुनाई देता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप पूर्ण रूप से किसी इच्छा में डूब जाते हैं, जब वह केवल विचार नहीं रह जाती, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई बन जाती है, तब वह धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। यह संयोग नहीं है, यह प्रतिध्वनि का नियम है। जैसे अगर आप एक सुर में गाते हैं और कमरे में उसी आवृत्ति की चीज रखी हो, वह वस्तु गूंजने लगती है। उसी तरह जब आपके भीतर की आवृत्ति ब्रह्मांड के उसी बिंदु से मेल खा जाती है, तो वह चीज आपकी ओर खींचने लगती है। लेकिन यहां एक रहस्य है जो अधिकांश लोग नहीं समझते। प्रतिध्वनि तभी होती है जब भीतर मौन हो। मौन से तात्पर्य शब्द शून्यता नहीं है, बल्कि संघर्ष की अनुपस्थिति है। आपके भीतर कोई संघर्ष, कोई द्वंद्व, कोई अधीरता, कोई अपेक्षा, यदि वह मौजूद है तो आपकी ध्वनि बिखर जाती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी गुफा में चिल्लाएं और वहां कई दिशाओं से ध्वनि लौटे, आप नहीं जान पाएंगे कौन सी आपकी है। वैसे ही जब आपके भीतर कई दिशाएं, कई भावनाएं, कई शंकाएं गूंजती हैं, तो ब्रह्मांड तक कोई स्पष्ट संदेश पहुंच ही नहीं पाता। आपका पहला कार्य यह है भीतर एक सुर बनाना, विचार, भावना और कर्म तीनों को एक दिशा देना, और वह दिशा बनती है स्पष्टता से। आप जो चाहते हैं उसे पूरी ईमानदारी से पहचानिए, फिर वही सोचिए, वही अनुभव कीजिए और वही कीजिए। जब ये तीन एक बिंदु पर आकर टिक जाते हैं, तो आपकी आत्मा गाना शुरू करती है। वह गीत जो ब्रह्मांड को सुनाई देता है, वह गीत जो बिना शब्दों के कहा जाता है। और जब ब्रह्मांड उस गीत को सुनता है, तो वह मौन में उतर आता है, और फिर आपके जीवन की सच्चाई बदल जाती है। लेकिन ब्रह्मांड को सुनाने से पहले आवश्यक है भीतर की उस शुद्धता को खोजना जो विचार से भी पहले जन्म लेती है। विचार तो केवल बाहरी त्वचा है, भावना उसकी मांसपेशियां हैं, लेकिन उस सब के भीतर एक हड्डी की तरह एक मौन आधार है जिस पर आपकी चेतना टिकी है। वही मौन आधार ही वह स्थान है जहां मनुष्य का ब्रह्मांड से वास्तविक संवाद शुरू होता है। अब प्रश्न यह है, वह शुद्धता क्या है और वह विचार से पहले कैसे हो सकती है? यह वह क्षण है जब आप किसी विचार को शब्द नहीं देते, न उसे दबाते हैं, न स्वीकार करते हैं, बल्कि सिर्फ देखते हैं। शुद्धता यही है विचार के पहले की सतर्क दृष्टि में। परमहंस योगानंद कहते थे,
जिस क्षण तुम देखने लगते हो कि विचार आ रहा है, वह क्षण विचार से भी अधिक वास्तविक है, क्योंकि उसमें तुम्हारी आत्मा साक्षी बनती है। यह साक्षी ही वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड अपना प्रतिबिंब खोजता है। जब तक मन व्यस्त है, आकांक्षा से भरा है, दुख सुख के झूलों में झूल रहा है, तब तक वह दर्पण धुंधला है। आप किसी भी इच्छा को ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचा सकते यदि उसकी जड़ में असत्य, पीड़ा या डर हो, क्योंकि ब्रह्मांड भाषा नहीं देखता, स्पंदन की सच्चाई देखता है, और असत्य की कोई स्पंदन तरंग नहीं टिकती, वह स्वयं ही छिन्न भिन्न हो जाती है। तो क्या आप रुक सकते हैं? क्या आप अपने विचारों से पीछे हट सकते हैं? क्या आप अपनी चाह को बिना लोभ के देख सकते हैं? क्या आप अपनी पीड़ा को बिना पीड़ित बने महसूस कर सकते हैं? यदि हां, तो आप उस शुद्धता में प्रवेश कर चुके हैं। मन में उठता पहला विचार अक्सर विकृति से जन्म लेता है। वह स्वयं को बचाने के लिए, पाने के लिए या सिद्ध करने के लिए आता है। पर जो चेतना विचार को आते हुए देखती है, वह साक्षी भाव में स्थित होती है, और वहीं से ब्रह्मांड के साथ संवाद की पहली लहर उठती है। यह संवाद भाषा से नहीं, भाव से नहीं, बल्कि मौन की मौलिकता से होता है। उस मौन में कोई आग्रह नहीं होता, वहां सिर्फ उपस्थिति होती है। और जब ब्रह्मांड उस उपस्थिति को पहचानता है, तो वह स्वयं को उसमें प्रवाहित करता है। यही कारण है कि जिन लोगों की साधना मौन में गहरी होती है, उनके जीवन में बिना कहे चीजें घटती हैं। वे मांगते नहीं, पर उन्हें मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने शुद्धता से पहले मौन को छुआ है। अब सोचिए, क्या आप भी अपने भीतर उस मौन को छू सकते हैं, जहां कोई विचार नहीं है, जहां कोई भाषा नहीं है, जहां आप केवल हैं? यही होना, यही शुद्ध मौन ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है। और जब आप इस मौन के द्वार पर खड़े होते हैं, तभी पहली बार आपको यह समझ आता है, इच्छा कैसे वास्तविकता बनती है और कैसे नहीं बनती। ब्रह्मांड कभी भी शब्दों को नहीं सुनता, वह केवल ऊर्जा की सच्चाई को पहचानता है। आप चाहे जो कहें, चाहे जो मांगे, यदि भीतर कुछ और है तो वही सुना जाएगा। यह एक मौन न्याय है जो केवल आपके भीतर के कंपन को देखता है। इसलिए ध्यान रहे, जो आप ब्रह्मांड से मांगते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप भीतर से होते हैं वही सब कुछ है। अब यहीं पर सबसे गहरी भूल होती है। लोग चाहते हैं, संकल्प लेते हैं, मैनिफेस्टेशन की विधियां अपनाते हैं, लेकिन भीतर जिस स्थिति से वे मांगते हैं, वह स्थिति अक्सर कमी, भय और अधीरता से भरी होती है। अब एक प्रश्न पूछिए स्वयं से, क्या आप वह मांग रहे हैं जो पहले से ही आपके भीतर है, या आप वह मांग रहे हैं जो आपकी चेतना की वर्तमान स्थिति से मेल ही नहीं खाता? यदि आप प्रेम मांग रहे हैं पर भीतर कटुता है, तो ब्रह्मांड प्रेम कैसे देगा? यदि आप समृद्धि मांग रहे हैं पर भीतर अभाव का कंपन है, तो वह कंपन ही प्रकट होगा। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तक तुम खुद को अयोग्य मानते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी योग्यता पर ध्यान नहीं देगा, वह तुम्हारे भीतर की आवाज को ही सत्य मानेगा। इसलिए अब आपको यह समझना है कि केवल चाहने से कुछ नहीं होता, आपकी चेतना को उस इच्छा के योग्य बनना होता है। यही है मैनिफेस्टेशन की मूल विधि। इच्छा को विचार में बदलना, विचार को भावना में, भावना को ऊर्जा में, और ऊर्जा को मौन स्वीकृति में। और यह मौन स्वीकृति ही ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है। आप कितनी बार अपनी इच्छा के पीछे भागते हैं? आप कितनी बार इसे पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं? पर क्या आपने देखा, जब आप किसी इच्छा को पकड़ना छोड़ देते हैं और सिर्फ उसकी उपस्थिति को भीतर स्वीकार कर लेते हैं, वह स्वतः घटने लगती है। क्यों? क्योंकि उस क्षण आप ब्रह्मांड की भाषा बोलने लगते हैं, मौन, स्वीकृति और ऊर्जा के संरेखण की भाषा। इच्छा तब तक एक बोझ है जब तक वह अहंकार से जुड़ी है, लेकिन वही इच्छा एक दिव्य बीज बन जाती है जब वह साक्षी भाव से उपजी हो। तो अब यह मत पूछिए मैं कैसे पाऊं, बल्कि यह पूछिए, क्या मैं स्वयं को उस स्थिति में लाया हूं जहां ब्रह्मांड मुझे पहचान सके? ब्रह्मांड कोई वरदान देने वाला राजा नहीं है, वह एक दर्पण है। वह वही लौटाता है जो आप भीतर से हैं। यदि आप प्रेम हैं, प्रेम लौटेगा। यदि आप भय हैं, भय बढ़ेगा। यदि आप मौन हैं, उत्तर आएगा।
अब समय है अपनी इच्छाओं की जड़ों की ओर देखने का। वे कहां से आ रही हैं? क्या वे तुलना से उपजी हैं? क्या वे अस्वीकार से पैदा हुई हैं? या वे भीतर की शुद्ध अनुभूति से निकली एक सहज लहर है? केवल वही इच्छा वास्तविकता बनती है जो भीतर की मौन पूर्णता से उपजी हो, क्योंकि ऐसी इच्छा मांग नहीं रही होती, वह केवल प्रकट हो रही होती है। और यह प्रकट होना ही है मैनिफेस्टेशन का सत्य। और जब इच्छा मांग नहीं रह जाती, केवल प्रकट होने लगती है, तब ब्रह्मांड स्वयं चलकर आता है उस आत्मा के पास जो पहले ही पूर्ण हो चुकी होती है। मांग में अधूरापन होता है और ब्रह्मांड अधूरे कंपन को नहीं, पूर्ण ऊर्जा को सुनता है। इसलिए सच्ची मैनिफेस्टेशन मांगने से नहीं, होने से शुरू होती है। अब प्रश्न यह है, क्या आप वास्तव में वह हैं जो आप चाहते हैं, या आप केवल उसकी छाया के पीछे भाग रहे हैं? यह जानना सरल है। यदि आपकी इच्छा में बेचैनी है तो आप अभी भी बाहर की ओर देख रहे हैं, और यदि उसमें मौन, श्रद्धा और प्रतीक्षा की शांति है तो आप भीतर केंद्रित हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, मनुष्य तब तक मांगता है जब तक उसे अपनी आत्मा की संपन्नता का बोध नहीं होता। जिस दिन यह बोध आता है, उसी दिन वह केवल अनुभव करने लगता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी भीतर यह अनुभव किया है कि आप पहले से ही संपूर्ण हैं, या आप अभी भी इस भ्रम में हैं कि कुछ पाने से आप पूर्ण होंगे? यदि आप पूर्णता से मांगते हैं तो आपकी इच्छा दिव्य आदेश बन जाती है, लेकिन यदि आप अभाव से मांगते हैं तो वही अभाव गूंज बनकर लौटता है। इसीलिए ध्यान की साधना का अंतिम उद्देश्य किसी इच्छा की पूर्ति नहीं है, बल्कि इस चेतना की प्राप्ति है कि अब कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रही। अब ब्रह्मांड आपको तब देता है जब आप देना छोड़ देते हैं। वह तब उत्तर देता है जब आप प्रश्न करना छोड़ देते हैं। वह तब प्रकट होता है जब आप उसे पाने की लालसा छोड़ देते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपने सच में कभी मौन होकर यह महसूस किया है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वह कहीं ना कहीं आपके ही भीतर की प्रतिध्वनि है? और क्या आप इस प्रतिध्वनि को बदलना चाहते हैं, या केवल इसके परिणामों से संघर्ष कर रहे हैं? मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। यह आत्मा की वह स्थिति है जहां आप बन जाते हैं वह कंपन जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेम बनिए, यदि आप शांति चाहते हैं तो शांति होइए, और यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो उस स्वतंत्रता की प्रामाणिकता को जीने लगिए, क्योंकि ब्रह्मांड विचारों को नहीं, जीवित भावनाओं को सुनता है। अब प्रश्न यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप कौन हैं। जब आप यह पहचानते हैं कि आप ही अपने प्रत्येक अनुभव के मूल में हैं, तब आप यह भी जान जाते हैं कि आप ही ब्रह्मांड की भाषा बोलने वाले एक केंद्र हैं। इसलिए सबसे पहले उस भाषा को समझिए, और वह भाषा कोई मंत्र नहीं है, कोई तकनीक नहीं है। वह मौन है, वह भावना की पारदर्शिता है, वह साक्षी का स्थायित्व है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है जिसमें मांग ना हो, सिर्फ मौन हो, बस एक उपस्थिति हो, एक सौंप देना? ऐसी प्रार्थना ही वास्तविक मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि वहां मैं नहीं है, वहां केवल ब्रह्मांड और उसकी करुणा है। और वह करुणा तब बहती है जब आप स्वयं को रोकना बंद कर देते हैं। अब मैनिफेस्टेशन का रहस्य यही है, खुद को हटाना, ताकि जो शाश्वत है वह सामने आ सके। जब आप स्वयं को हटा लेते हैं, तब ब्रह्मांड आपके माध्यम से बहने लगता है, और वही क्षण होता है जब आपकी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा पूरी होने लगती है। और इस क्षण को पहचानने के लिए बुद्धि नहीं, मौन चाहिए। यह वह बिंदु है जहां आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन सब कुछ घट रहा होता है। ध्यान दीजिए, आप जीवन को नियंत्रित नहीं कर रहे होते, बल्कि जीवन अब आपके माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रहा होता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक स्थिति परक सत्य है। आप वह द्वार बन जाते हैं जहां से परमात्मा स्वयं को अभिव्यक्त करता है। अब एक गहन प्रश्न, क्या आप अपने जीवन के द्वार को स्वयं के अहम से बंद कर बैठे हैं, या आपने उस द्वार को इतना पारदर्शी बना दिया है कि वहां केवल उसकी रोशनी बहे? जैसे ही आप स्वयं को हटाते हैं, आप अपने विचार, अपनी धारणाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी पीड़ा, अपनी सीमाएं
इन सभी को देखते हैं, स्वीकारते हैं और फिर छोड़ते हैं, तभी आप भीतर खाली होते हैं और वही खालीपन परम की उपस्थिति बन जाता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या खाली होना डरावना है या मुक्तिदायक? बहुत से साधक, बहुत से योगी केवल इसीलिए स्थिर नहीं हो पाते क्योंकि वे भीतर के खालीपन से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या बचेगा, परंतु वे यह नहीं समझते कि छोड़ने के बाद ही वास्तविक जीवन शुरू होता है। वह जीवन जिसमें आप नहीं, केवल वह होता है। और वह क्या है? वह न तो शब्द है न विचार, वह तो केवल साक्षी भाव है। वह मौन जो भीतर भी बोलता है और बाहर भी। वह मौन जो कहता है अब कुछ भी मेरा नहीं और इसी में सब कुछ मेरा है। अब सोचिए, क्या आप उस अवस्था में कभी पहुंचे हैं जहां आप स्वयं को देखने लगे हों जैसे कोई और देख रहा हो? यदि नहीं तो यह आपकी साधना का केंद्र होना चाहिए। सभी सिद्ध योगी, सभी आर्षे, सभी तत्वज्ञानी एक बिंदु पर आकर इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, जब तुम कुछ नहीं रह जाते तब तुम सब कुछ बन जाते हो। यह कुछ न होना ही परम स्थिति है और इसी में मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है, क्योंकि वहां कोई आग्रह नहीं है, वहां कोई नियंत्रण नहीं है, वहां केवल एक भाव है। जो भी आ रहा है वह उस अज्ञात की योजना है और मैं केवल माध्यम हूं। अब प्रश्न उठता है, क्या आप स्वयं को माध्यम बनने देंगे या आप अभी भी चालक की सीट पर बैठे सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं? जब आप माध्यम बनते हैं तो कोई निर्णय आपका नहीं रहता, फिर भी सब कुछ सही होता है। तब जो घटनाएं घटती हैं वे आपके दिमाग की रचना नहीं, आपकी आत्मा की प्रतिध्वनि होती है। आपके मार्ग में जो आता है वह आपको ऊपर ले जाने के लिए आता है, यहां तक कि कठिनाइयों भी द्वार बन जाती है। इसलिए जब आप स्वयं को हटा लेते हैं तो केवल वह नहीं आता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह आता है जो आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि अब आपकी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा काम कर रही होती है। और जब उसकी इच्छा काम करने लगती है तब जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक सहज संगीत बन जाता है और उसी संगीत में आत्मा पहली बार नृत्य करना सीखती है। क्या आपने कभी जीवन को संगीत की तरह महसूस किया है? नियमों में नहीं बल्कि लहरों में। हर घटना एक सुर, हर अनुभव एक राग, जहां कोई पूर्व योजना नहीं, फिर भी सब कुछ पूर्ण। यह वही जीवन है जो तब प्रकट होता है जब आप स्वयं को माध्यम बना देते हैं और आपकी आत्मा को पहली बार अपनी स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। ध्यान से समझिए, हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, पर जीवन तो अनुभव के लिए बना है और अनुभव तभी प्रकट होता है जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या आपने कभी जीवन को पूरी तरह से गाया है, जैसे कोई गीत जो आपके भीतर से उठ रहा हो, या आप केवल दूसरों के स्वर में स्वर मिलाते रहे हैं? जिस दिन आप अपने भीतर की ध्वनि को सुनना शुरू करते हैं, वह दिन आपके जीवन का पहला वास्तविक दिन होता है, क्योंकि अब आप पहली बार जीते हैं अपनी आत्मा की धुन में। लेकिन उस धुन को सुनने के लिए भीतर गहराई चाहिए, मौन चाहिए। यह मौन कोई अभ्यास नहीं, यह स्थिति है जहां विचार रुक जाते हैं, जहां इच्छा वाष्पित हो जाती है और केवल प्रवाह शेष रह जाता है। इस प्रवाह में कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी सब कुछ घट रहा होता है। यह कैसा रहस्य है कि कुछ न करने से सब कुछ संभव हो जाता है? यह कैसे संभव है कि छोड़ देने से पूर्णता मिलती है? क्योंकि यह पूर्णता कभी बाहर थी ही नहीं, यह तो सदा से भीतर थी, बस आपकी आकांक्षाओं और भय के नीचे दब गई थी। आप सोचते हैं कि जीवन को ठीक करना है, जबकि जीवन तो सदा से पूर्ण है। ठीक करना तो केवल आपका मन चाहता है, जिसे हर समय कुछ चाहिए और जो कभी तृप्त नहीं होता। अब एक गंभीर प्रश्न उठता है, क्या आप अभी भी उस मन की धुन पर नाच रहे हैं, या अब आत्मा की शांति में स्थिर होने के लिए तैयार है? जो आत्मा की शांति को पहचान लेता है, वह जान जाता है कि हर संघर्ष, हर पीड़ा आखिर में उसी मौन की ओर ले जाने का एक छुपा हुआ मार्ग थी। वह तब समझता है कि जो खो गया वह दरअसल बोझ था, जो मिला वह वास्तव में पहले से ही उसके भीतर था। जैसे जैसे वह भीतर उतरता है, वह देखता है अंधकार बाहर था, भीतर तो केवल प्रकाश है। यह प्रकाश किसी देवता से नहीं आता,
किसी किताब से नहीं, किसी गुरु से भी नहीं। यह तो उसी क्षण फूटता है जब आप भीतर इतने मौन हो जाते हैं कि वहां केवल स्वयं की उपस्थिति रह जाती है। अब आपसे एक और प्रश्न, क्या आप उस स्थिति से परिचित हैं जहां आप कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी आप वहां पूरे होते हैं? क्योंकि जब आप वहां पहुंचे बिना जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं, तब जीवन अधूरा रह जाता है। आपका असली जन्म उसी क्षण होता है जब आप अपने भीतर उतरते हैं और वहां उस मौन प्रकाश को देखते हैं जो सदा से वहां था, बस आप ही आंख मूंदे थे। और जैसे ही आंखें भीतर खुलती हैं, तब जो सबसे पहले दिखाई देता है वह न कोई दृश्य है, न कोई विचार, वह केवल एक अनुभव है कि मैं सदा से यहां था, लेकिन अब मुझे स्वयं का पता चला। जब आत्मा पहली बार स्वयं को देखती है तो यह कोई दृश्य नहीं होता, यह एक चुप्पी होती है जो सब कुछ कह जाती है। वह मौन इतना जीवित होता है कि उसमें हर श्वास एक उत्तर बन जाती है। आप कभी सोचे हैं जिसे आप मैं कहते हैं, वह कौन है? क्या वह आपकी स्मृतियां हैं, आपका शरीर है, या विचारों की कोई धारा है, या फिर कुछ ऐसा है जो इन सब से परे है लेकिन इन सब को देखता रहता है? ध्यान से देखिए, संसार में सब कुछ बदलता है, आपके रिश्ते, आपकी उम्र, आपकी पहचान, लेकिन कुछ है जो साक्षी बना खड़ा रहता है, जो सबको देखता है पर कभी खुद बदलता नहीं। क्या आप उस साक्षी से परिचित हैं, या अब तक सिर्फ अपने व्यक्तित्व से ही जुड़ाव था? साक्षी को पहचानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यह न कोई आदर्श है, न कोई सिद्ध, बल्कि यह वह मौलिक सत्य है जो हर जीव में समान रूप से विद्यमान है, लेकिन जागता केवल उस मनुष्य में है जो भीतर की आंख खोलने को तैयार होता है। अब प्रश्न यह नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि यह कि आप स्वयं को किस रूप में देख रहे हैं। एक भूमिका, एक कहानी, या साक्षात चेतना? जो स्वयं को केवल एक भूमिका मानता है वह जीवन भर अभिनय करता है और अंततः थक कर चुप हो जाता है। लेकिन जो भूमिका के पीछे के मौन को पहचान लेता है, वह जीवन के रंगमंच पर साक्षी होकर खेलता है, बिना बंधे, बिना डरे। आपका मन कहेगा यह सब कल्पना है, क्योंकि मन स्वयं उस साक्षी से डरता है। क्योंकि एक बार साक्षी जाग गया तो मन की सत्ता खो जाती है। अब एक गूढ़ प्रश्न, क्या आप भीतर उस मौन को टिक कर देख सकते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के, जैसे कोई गहराई से भरा हुआ आकाश हो? अगर हां, तो आप जीवन के उस द्वार पर खड़े हैं जहां से बाहर की यात्रा बंद होती है और भीतर की यात्रा शुरू। यह वही बिंदु है जहां आप पहली बार अकेले नहीं बल्कि पूर्ण होते हैं, जहां कोई खोज बाकी नहीं रहती, क्योंकि खोज करने वाला ही विलीन हो चुका होता है। ध्यान से समझिए, जिस क्षण आप भीतर पूर्ण हो जाते हैं, उसी क्षण संसार आपको पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, क्योंकि अब आप किसी मांग के साथ नहीं बल्कि मौन उपस्थिति के साथ जीते हैं। इस मौन उपस्थिति में हर वस्तु अर्थमयी हो जाती है। एक पत्ता गिरता है और वह भी उपदेश दे जाता है। एक पक्षी उड़ता है और वह भी ध्यान बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप देखने वाले नहीं रहे, अब आप स्वयं दृष्टि बन चुके हैं। और जब आप स्वयं दृष्टि बन जाते हैं तो इस संसार को देखने का ढंग ही बदल जाता है। अब आप वस्तुएं नहीं देखते बल्कि उनमें छिपी चेतना को महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे आप भीतर की दृष्टि से देखना सीखते हैं, वैसे वैसे संसार की परतें आपके सामने खुलने लगती हैं। एक फूल अब केवल फूल नहीं रहता, वह ब्रह्मांड की मौन कविता बन जाता है। एक बूंद अब केवल जल नहीं, वह जीवन की परिपूर्णता की अभिव्यक्ति हो जाती है। आपके चारों ओर जो है वह सब कुछ बदलने नहीं लगता, बल्कि आप उसे पहली बार सच में देखने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, हम देख किससे रहे हैं, आंखों से या कंडीशनिंग से? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जीवन को पूर्व धारणाओं के पर्दों से ढक रखा है? और यदि हां, तो क्या संभव है कि वह पर्दा एक दिन हटे और हम पहली बार देखें जैसा वह है, न कि जैसा हम सोचते हैं? यह दृष्टि केवल ज्ञान से नहीं आती, ये आती है मौन से, उस मौन से जो भीतर का सागर बन जाता है। अब आप जीवन के हर पल को किसी गुरु की भांति अनुभव करते हैं। एक कांटा चुभता है तो आप पीड़ा नहीं देखते, बल्कि चुभन में छुपे बोध को महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि उपस्थिति में रहते हैं।
जीवन के हर क्षण में अब एक गहराई उतरती है, जैसे कोई अदृश्य संगीत आपके भीतर बज रहा हो। आप चलते हैं लेकिन भीतर कोई स्थिर है। आप बोलते हैं लेकिन भीतर कोई मौन है। आप हंसते हैं लेकिन भीतर कोई गंभीरता है, शांत, प्रेममयी और साक्षी। अब प्रश्न यह नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह कि आप किस स्थिति से कर रहे हैं, भीतर की उपस्थिति से या भीतर की अधीरता से। और जब आप उस उपस्थिति से जीने लगते हैं जो संपूर्ण और शांत है, तो आप जगत में होकर भी जगत से पार हो जाते हैं। अब आप पानी में कमल की तरह हैं, जड़ें मिट्टी में, लेकिन मन आकाश में। पर इस अवस्था में भी एक बड़ा भ्रम हो सकता है। क्या यह सब भीतर घट रहा है या यह कोई कल्पना मात्र है? कैसे जानें कि यह गहराई सच्ची है? इसका उत्तर एक ही है। जब आप स्वयं से मिल जाते हैं तो जीवन का प्रत्येक क्षण एक उत्तर बन जाता है। कोई शंका टिकती ही नहीं, क्योंकि जानने वाला ही शेष नहीं रहता। उस मौन में सब कुछ जान लिया जाता है, बिना शब्दों के, बिना सिद्धांतों के, बिना किसी प्रयास के। और जब जानना बिना प्रयास के हो जाए, तब जीवन तपस्या नहीं रहता, वह एक सहज उत्सव बन जाता है, जिसमें हर सांस आरती बन जाती है। आपने कभी ध्यान दिया है, जैसे ही कोई चीज अत्यधिक महत्वपूर्ण लगने लगे, हम उसमें सहज रहना भूल जाते हैं। हम जब ध्यान करते हैं तो गंभीर हो जाते हैं, जब परमात्मा को पाना चाहते हैं तो बोझिल हो जाते हैं। लेकिन क्या सत्य का द्वार बोझ से खुलेगा या उस सरलता से जो बच्चे के हृदय में होती है? गहराई कभी जटिल नहीं होती, वह सरल होती है, इतनी सरल कि हमारा अहंकार उसे देख ही नहीं पाता। इसलिए जो लोग जीवन को जटिल बना लेते हैं, वास्तव में वे जीवन को नहीं समझते। वे केवल अपने विचारों के जाल में उलझे रहते हैं। परम अनुभूति के लिए न तो किसी विशेष समय की आवश्यकता है, न किसी विशेष स्थान की। यदि आप इस क्षण को पूरी तरह जी सकें, तो यह क्षण ही ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है। जहां आप हैं वहीं मंदिर बन जाता है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह कर्म योग की पूजा बन जाती है। तो क्या अब भी खोज कहीं बाहर है, या अब सब कुछ भीतर ही भीतर खुलता जा रहा है? जिस दिन आप मौन में बैठकर सांस की गति में ईश्वर का स्पर्श अनुभव कर लें, उस दिन आपको यह संसार कभी अलग नहीं लगेगा उस परम से। हर फूल की पंखुड़ी में, हर उड़ती हवा में, हर धड़कते हृदय में आप एक ही ध्वनि सुनेंगे, मैं हूं, मैं सदा हूं। इस अवस्था में आप किसी को बदलने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि आपको अब कोई अधूरा नहीं दिखता। आप देखते हैं कि सब कुछ अपने क्रम में, अपने समय में पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसी दृष्टि जो न केवल प्रेम से देखती है, बल्कि सब कुछ प्रेम ही देखती है, जहां द्वंद्व नहीं, केवल दया हो, जहां तर्क नहीं, केवल मौन हो, जहां अधिकार नहीं, केवल समर्पण हो। यही समर्पण असली पूजा है, जहां कोई मूर्ति नहीं, केवल शुद्ध उपस्थिति है। वह उपस्थिति जिसे आप महसूस करते हैं, लेकिन शब्द नहीं दे सकते। तो क्या आप तैयार हैं उसी उपस्थिति को स्वयं में उतारने के लिए? क्योंकि जब आप उस उपस्थिति में ठहर जाते हैं, तब विचार रुकते नहीं, वे अर्थहीन हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है। उस क्षण में जब मौन भीतर उतरता है, वह केवल शांति नहीं देता, वह समस्त अस्तित्व को अर्थ से भर देता है। आपको कुछ कहना नहीं पड़ता, लेकिन सब कुछ कह दिया जाता है। आप देखेंगे, शब्द जो नहीं कह सके, वह मौन ने कह दिया। विचार जहां हार मान लेते हैं, वहीं मौन जीत जाता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि कोई आपको देखे और आप भीतर तक स्पर्शित हो जाए बिना किसी संवाद के? वह अनुभव ईश्वर की झलक है। वह आंख जो सिर्फ देखती नहीं, बल्कि आपको बिना जज किए स्वीकार कर लेती है, वही दैवी दृष्टि है। आप जितना गहरे भीतर जाते हैं, उतना ही अधिक स्पष्ट हो जाता है कि शब्दों से अधिक मूल्य मौन का है, कि क्रियाओं से अधिक प्रभाव उपस्थिति का है। अब प्रश्न यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह कि आप किस भाव से कर रहे हैं। क्या आपकी उपस्थिति में कोई सुकून महसूस करता है? क्या आप किसी को बिना बोले समझा सकते हैं कि वह सुरक्षित है, वह प्रेम में है, वह संपूर्ण है? यह वह स्थान है जहां आप किसी को बदलने का प्रयास नहीं करते, बल्कि उसकी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं।
जब तक आपकी उपस्थिति किसी को भीतर से छू नहीं लेती, तब तक आप केवल बाहर ही बाहर जीते हैं। क्या आप सचमुच किसी के साथ होते हैं या केवल अपने विचारों के साथ? आपका प्रेम क्या किसी को स्वतंत्र करता है या और अधिक जकड़ता है? इन प्रश्नों में उलझिए नहीं, इनमें डूब जाइए, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर नहीं मांगते, ये उत्तर के द्वार खोलते हैं। अब आप धीरे धीरे उस मौन को अपने भीतर समेटना शुरू कर सकते हैं, जो किसी मंत्र से नहीं आता, बल्कि उस सरल सत्य से आता है कि मैं केवल वही हूं जो मैं हूं, और इतना पर्याप्त है। और जब यह पर्याप्तता पूरी तरह भीतर उतर जाए, तब आप उस रहस्य के दरवाजे पर खड़े होंगे जिसके पार शब्द नहीं जाते, केवल अनुभव जाता है। वहीं से आत्मा की असली यात्रा आरंभ होती है। यह वह द्वार है जहां तक बुद्धि पहुंच सकती है, पर भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। यह वह मोड़ है जहां सब प्रश्न पिघल जाते हैं और केवल एक मौन दृष्टि शेष रह जाती है, जो न देखने की चेष्टा करती है और न छिपाने की। जिसने इस द्वार पर खड़ा होना सीख लिया, उसने सृष्टि का सबसे गूढ़ सत्य समझ लिया कि आप कोई व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक उपस्थिति है जो किसी अनुभव से परे है और फिर भी हर अनुभव में समाई हुई है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही विचारों को बाहर से देख रहे हैं, कि आप रो रहे हैं और कोई भीतर शांत खड़ा देख रहा है, जैसे यह सब एक नाटक हो? तो कौन है वह जो देख रहा है? वह आप हैं, लेकिन एक गहरे अंतरात्मिक रूप में। यहीं से आत्मचेतना जागती है। अब आप केवल जीवन नहीं जीते, बल्कि जीवन को जानना शुरू करते हैं। आपके भीतर कोई ऐसा है जो इस सारे अनुभव को देख रहा है, जो न भयभीत होता है, न उलझन में पड़ता है, न दुखी होता है, बस देखता है। जैसे आकाश सब बादलों को देखता है, पर स्वयं कभी नहीं बदलता। अब जीवन का प्रत्येक क्षण ध्यान का अवसर बन जाता है। जब आप बैठते हैं तब भी जागरूक हैं, जब आप चलते हैं तब भी साक्षी हैं, जब आप दुखी होते हैं तब भी भीतर कोई है जो उस दुख को देख रहा है बिना डूबे। यहीं से ध्यान की वह अवस्था जन्म लेती है जो केवल क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं होना है। यह वह मौन है जिसमें आप अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं और अस्तित्व आपको अपने गुप्त रहस्य धीरे धीरे सौंपने लगता है। क्या आपने कभी बिना कुछ बोले सिर्फ किसी के पास बैठकर महसूस किया है कि सब कुछ कह दिया गया है? क्या कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं उस मौन में जी रहा हूं या केवल शब्दों की भीड़ में खोया हूं? क्या मेरा होना किसी के जीवन में प्रकाश ला सकता है, बिना प्रवचन, बिना प्रदर्शन? यदि नहीं, तो क्या मैंने वास्तव में जीना सीखा है? यह प्रश्न आपको भीतर की उस गहराई में खींचते हैं जहां आपका आत्मा से साक्षात्कार होता है, न किसी विधि से, न किसी दर्शन से, बस अपने मौन से। यह मौन ईश्वर की पहली भाषा है, बाकी सब अनुवाद हैं। और जब आप उस भाषा को सुनना शुरू कर देते हैं जिसमें शब्द नहीं बल्कि उपस्थिति बोलती है, तब जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। अब आप बैठते नहीं हैं ध्यान के लिए, बल्कि ध्यान स्वयं बैठता है आपके भीतर। आप चल रहे होते हैं, पर कोई भीतर स्थिर खड़ा होता है। आप बोलते हैं, पर भीतर कोई पूर्ण मौन में होता है। यही है वह जागृति जिसे आर्षियों ने परम स्थिति कहा, जहां क्रिया और अकर्म, शब्द और मौन, श्वास और शून्यता एक हो जाते हैं। अब कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, न किसी विशेष मुद्रा की। आप जहां हैं वही ध्यान का केंद्र बन जाता है। आप जिस अवस्था में हैं वही साधना बन जाती है, क्योंकि अब साधक और साधना दो नहीं बचे। जिस क्षण मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भाव मिटता है और केवल ध्यान ही बचता है। वहीं से परम अनुभव का द्वार खुलता है। क्या आप देख सकते हैं कि असली ध्यान कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक दृष्टि है जो हर पल को पूर्णता से देखती है, बिना चाह के, बिना भय के। आप किसी को देखते हैं तो केवल उसे देखते हैं, बिना तुलना के, बिना स्मृति के। आप कुछ सुनते हैं तो केवल उसे सुनते हैं, बिना अर्थ देने की चेष्टा किए। तब जीवन आपको पहली बार उसकी असली धुन सुनाता है, जो हमेशा से बज रही थी, लेकिन आप उसके शोर में खो गए थे। अब वह शोर शांत होता है। बुद्धि की चिल्लाहट हृदय के मौन में समा जाती है और आप केवल श्रोता नहीं, स्वयं संगीत बन जाते हैं। आप पवन की सरसराहट में ईश्वर को सुनते हैं।
पत्तियों के झरने में उसे देखते हैं, किसी की आंखों की नमी में उसकी करुणा को महसूस करते हैं। यह वही क्षण होता है जब ध्यान साधना नहीं रह जाती, बल्कि जीवन की सबसे सहज स्थिति बन जाती है। अब आप ध्यान नहीं करते, आप स्वयं ध्यान हैं। और जब आप स्वयं ध्यान बन जाते हैं, तब आपके भीतर वह मौन जन्म लेता है जिसमें सृष्टि अपने सारे रहस्य खोलने लगती है। वह मौन कोई सामान्य चुप्पी नहीं होता। वह शब्दों के अभाव से नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता से उपजा मौन होता है। यह वही मौन है जिसमें बुद्ध मुस्कुराए। यह वही मौन है जिसमें मीरा नाची। यह वही मौन है जिसमें कबीर ने कहा, जहां मैं था वहां तू नहीं था, अब तू है, मैं नहीं। जब आप इस मौन में उतरते हैं तो बाहर की दुनिया धुंधली हो जाती है और भीतर का ब्रह्मांड स्पष्ट आपको दिखाई देता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप वह भी नहीं हैं जिसे आप मैं कहते हैं। आप केवल एक उपस्थित साक्षी हैं जो हर चीज को आता जाता देख रहा है, लेकिन उसमें उलझ नहीं रहा। यही साक्षी भाव ध्यान की परम ऊंचाई है, और यही वह स्थिति है जहां से अंतर यात्रा का वास्तविक द्वार खुलता है। यहां पर अनुभव नहीं होता, स्वयं अनुभव करता ही लुप्त हो जाता है। यहां आपसे कुछ होता नहीं है, यहां तो आप स्वयं घटित हो जाते हैं। आपका अस्तित्व एक दीपक बन जाता है जिसमें कोई लौ नहीं दिखती, फिर भी पूरा जीवन प्रकाशित होता है। और तब आप देख पाते हैं कि जो कुछ भी आपने अब तक जाना वह तो केवल सतह थी। वास्तविक गहराई अब शुरू होती है, जहां विचारों की भाषा नहीं चलती, जहां केवल प्रतीति होती है, सीधी अनुभूति जो बिना शब्दों के भी पूर्ण होती है। अब वहां कोई साधना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई जिद नहीं बचती, केवल उपस्थिति बचती है। एक गहराई से भरा मौन जिसे न तो समझाया जा सकता है और न ही दोहराया, इसे केवल जिया जा सकता है। यह मौन आपके चेहरे पर एक दिव्य शांति लाता है। आपकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती है जो कहे बिना भी बहुत कुछ कह देती है। लोग आपको देखकर ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप बोलते नहीं, आप स्वयं एक उत्तर बन चुके होते हैं। और जब साधक स्वयं उत्तर बन जाता है, तब वह प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि स्वयं एक जीवित समाधि बन जाता है। अब न कोई अभ्यास शेष है, न कोई तलाश बाकी है। साधक साधना से परे चला गया है, वह अब साध्य बन गया है। यह वह अवस्था है जहां ध्यान करना नहीं पड़ता, बल्कि ध्यान ही उसका स्वभाव बन जाता है। जिस प्रकार अग्नि जलाती है, जल बहता है, हवा चलती है, वैसे ही उस आत्मज्ञानी से ध्यान घटता है, प्रयत्न के बिना, आकांक्षा के बिना। वह जहां होता है वहां शांति अपने आप फैल जाती है। उसका मौन उपदेश बन जाता है, उसकी उपस्थिति तब बन जाती है। वह बोलता है तो ब्रह्म वाक्य फूटते हैं, वह देखता है तो देखने वाला अपने भीतर झांकने को विवश हो जाता है। वह चलता है तो उसकी छाया भी आत्मा को स्पर्श करने लगती है। ऐसे मनुष्य को आर्षि कहते हैं, ऐसे को तथागत, बुद्ध, योगी, परमहंस कहते हैं। उसने न कुछ पाया न कुछ खोया, उसने केवल झूठे आवरण उतार दिए और स्वयं को उसी रूप में देखा जैसे वह आदि से था। वह जान गया कि आत्मा कभी बंधन में थी ही नहीं, बंधन केवल भ्रम था और मुक्ति केवल समझ। अब उसकी चेतना शरीर और मन की सीमाओं में नहीं बंधी, वह अनंत में है और अनंत उसमें। वह अब समय के बाहर जीता है। हर क्षण, हर सांस में वह ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति में है। वह न ध्यान करता है, न भजन, न जप, न कोई नियम। वह स्वयं एक जीवंत मंत्र बन चुका होता है। अब वह प्रेम है जिसमें कोई चाह नहीं, शांति है जो किसी कारण से नहीं, सत्य है जिसे कोई शब्द बांध नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के सामने आने से ही आपके भीतर की चुप्पी गहरी होने लगती है। आपको महसूस होता है कि आप भी वही हैं जो वह है, क्योंकि कोई भी परम स्थिति केवल एक के लिए नहीं होती, वह तो हर प्राणी में सुप्त पड़ी होती है। अंतर बस इतना है, कुछ ने उसे जगा लिया, बाकी अभी सो रहे हैं। और ध्यान ही वह द्वार है जो हर सोई आत्मा को उसके दिव्य जागरण तक पहुंचा सकता है। अब प्रश्न यह नहीं कि ध्यान कैसे करें, प्रश्न यह है कि क्या आप स्वयं को जानने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्योंकि जो एक बार जान गया वह फिर कभी पुराने मैं में लौट नहीं सकता। वह मुक्त होता है, न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी। और यही मुक्ति मानव जीवन का
परम उद्देश्य है। प्रिय साधक, आपने इस आंतरिक यात्रा में स्वयं को खोया नहीं, बल्कि और अधिक पाया है। आपने समय निकाला, मन को शांत किया और शब्दों के उस पार की अनसुनी ध्वनियों को सुना। यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक मौन संवाद था, एक ऐसा स्पर्श जो आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। हर वह व्यक्ति जो अपने भीतर उतरता है, वह पूरे जगत को बदलने की क्षमता रखता है। और आज आपने उस परिवर्तन की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। यह पथ अभी समाप्त नहीं हुआ, यह तो अभी शुरुआत है, एक अंतहीन यात्रा की, जहां हर दिन आप स्वयं के और अधिक निकट आते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस ध्यानपूर्ण यात्रा में साथ दिया। आपका समय, आपकी उपस्थिति और आपकी चेतना इस संपूर्ण प्रयास को सार्थक बनाती है। यदि इस अनुभव ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो, तो कृपया इस वीडियो को साझा करें, ताकि किसी और के भीतर भी प्रकाश जागे। अपने विचार कमेंट में लिखें, हम पढ़ते हैं, महसूस करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य करें, ताकि यह यात्रा निरंतर चलती रहे। आपका प्रेम, आपकी साधना और आपका मौन इस सृष्टि को और सुंदर बना रहा है। ध्यान में स्थिर रहिए, प्रकाश में जागृत रहिए और अपने अंतरतम को पहचानते रहिए। आपके भीतर परमात्मा मुस्कुरा रहा है